IPAA pathway, indole 3 pyruvic acid, the most common tryptophan dependent pathway. ये IPA पाथवे जो है ये ट्रिप्टोफेन डिपेंडेंट पाथवे है, डी अमाइनेशन करता है, डी अमाइनेशन रिएक्शन होता है इसमें फ्रॉम IPA में पहले होगी डी अमाइनेशन, फिर होगी डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन होगा इंडोल 3 एसिटिक एल्डिहाइड के अंदर, फिर इंडोल 3 एसिड एल्डिहाइड के अंदर ऑक्सीडेशन होगी, ऑक्सीडाइज्ड होगा ये, और ये बना देगा IAA बाय स्पेसिफिक डिहाइड्रोजिनेज के ज़रिए। ये IPA पाथवे की सिंपल सी की है। सबसे पहले डी अमाइनेशन रिएक्शन होगा, डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन होगा, फिर डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन के नतीजे में जो एसिड इंडोल 3 एसिड एल्डिहाइड बनेगा वो क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा IAA में। तो इंडोल 3 पायरुविक एसिड पाथवे ये है ट्रिप्टोफेन ट्रांस अमाइनेज एंजाइम है, ये यूज़ हुआ तो इसके नतीजे में बन गया इंडोल 3 पायरुविक एसिड IPA। ये है नेक्स्ट एंजाइम आया इंडोल 3 पायरुविक एसिड डी कार्बोक्सिलेज। इसने क्या किया, यहाँ जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा हुआ था वो ग्रुप क्या हो गया, रिमूव हो गया। नेक्स्ट इंडोल 3 एसिड एल्डिहाइड बन गया। इंडोल 3 एसिड एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम आया, इसने क्या काम किया कि इधर से ये रिमूव कर दिया और इसकी जगह लगा दिया कार्बोक्सिलिक ग्रुप, तो ये बन गया इंडोल 3 एसिटिक एसिड। तो ये सारा पाथवे है इंडोल 3 पायरुविक एसिड का पाथवे। TAM pathway, the tryptoamine is similar to IPA। ये जो है ट्रिप्टोअमाइन पाथवे जो है ये जो सारा है ये IPA पाथवे से मिलता है, सिर्फ इसमें ये जो डी अमाइनेशन का प्रोसेस है और डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन है ये नहीं होते। दो स्पीशीज़ डू नॉट यूटिलाइज IPA पाथवे पोजेस दी TAM पाथवे। जो स्पीशीज जो हैं जो IPA पाथवे नहीं कर सकती वो TAM पाथवे को फॉलो करती हैं। इन टोमेटो IPA एंड TAM बोथ पाथवेज कैन अकर। जो टोमेटो है इसमें IPA और TAM पाथवे दोनों होते हैं। अब ये पाथवे इस तरह से हैं, ये ट्रिप्टोफेन है, ट्रिप्टोफेन का ये सारा स्ट्रक्चर है। ट्रिप्टोफेन डीकार्बोक्सिलेज आया, उसने क्या काम कर दिया, कार्बोक्सिलिक ग्रुप रिमूव कर दिया, ये बन गया ट्रिप्टोमाइन यानी TAM। तो अमाइन ऑक्सीडेज आया, इसने ये NH2 रिमूव कर दिया और इधर ये ऑक्सीजन लग गया डबल बॉन्ड के साथ, तो ये इंडोल 3 एसिड एल्डिहाइड IALD। तो ये IALD डी हाइड्रोजिनेज एंजाइम यूज़ हुआ और इसने इसे कन्वर्ट कर दिया इंडोल 3 एसिटिक एसिड में। नेक्स्ट आता है IAN पाथवे यानी कि इंडोल 3 एसीटोनाइट्रिल पाथवे। तो ट्रिप्टोफेन कन्वर्ट हो जाता है इंडोल 3 एसिड एल्डोक्साइम में, और ये इंडोल 3 एल्डोक्साइम जो है ये कन्वर्ट हो जाता है इंडोल 3 एसीटोनाइट्राइल में। तो ये एंजाइम जो है जो कन्वर्ट करता है IAN को IAA में उसे कहते हैं नाइट्रिलेज। तो IAN पाथवे जो है ये इम्पोर्टेंट है फॉर 3 प्लांट फैमिलीज़ हैं जिनके लिए ये पाथवे बहुत अहम है। ब्रासिका फैमिली जिसमें मस्टर्ड प्लांट्स आ जाते हैं, पोएसी फैमिली, ग्रास फैमिली, मोएसी फैमिली यानी कि बनाना। तो ये इसका पाथवे कुछ इस तरह से है कि ट्रिप्टोफेन आया, ठीक है, ये इसका सारा स्ट्रक्चर। ट्रिप्टो मोनोऑक्सीजिनेज आया, इसने ये जो ऑक्सीजन्स है ना ये रिमूव कर दिया, ये वाला ग्रुप रिमूव हो गया और इधर डबल बॉन्ड लग गया NOH, ठीक है। इंडोल 3 एसीटोक्साइम बन गया, ठीक है। नेक्स्ट ये इंडोल 3 एसीटोनाइट्रिल, ठीक है, नाइट्रोलेज एंजाइम आया और उसने इसे कन्वर्ट कर दिया इंडोल 3 एसिटिक एसिड में। तो ये सारा पाथवे है IAN का।
नेक्स्ट जो पाथवे है वो है बैक्टीरियल पाथवे। पैथोजेनिक बैक्टीरिया जो हैं ये काम करते हैं ऑक्सीजन प्रोड्यूस करवाने का। तो इसमें जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया है जिसमें आता है सुडोमोनास सेटिवोनी, सेवास्टोनी, एग्रोबैक्टीरियम क्यूमिफेरेसिन इन्वॉल्व्स 2 एंजाइम। इनमें 2 एंजाइम इन्वॉल्व्स हैं, ट्रिप्टोफेन मोनोऑक्सीजनेज और दूसरा है TIAM हाइड्रोलेज। ये एंजाइम्स जो हैं ये वर्कआउट करते हैं। नेक्स्ट ऑक्सीजन प्रोड्यूस्ड बाय 3 बैक्टीरिया ऑफन एग्जिस्ट मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस इन देयर होस्ट। तो ये बैक्टीरिया जो है वो इस तरह से काम करते हैं कि ये ट्रिप्टोफेन है, ट्रिप्ट मोनोऑक्सीजनेज एंजाइम ने आया, इसने इसे कन्वर्ट कर दिया IAM हाइड्रोलेज में, ठीक है। इसने इसे कन्वर्ट कर दिया इंडोल 3 एसिड एमाइड में, IAM में। नेक्स्ट IAM हाइड्रोलेज एंजाइम आया और इसने इसे कन्वर्ट कर दिया इंडोल 3 एसिटिक एसिड में। नेक्स्ट मैकेनिज़्म है कि मैकेनिज़्म ऑफ ऑक्सीजन या फिर एक्शन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन काम क्या करता है? वाइड रेंज ऑफ फिजियोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स इन प्लांट्स, यानी कि ये फिजियोलॉजिकल जो इफ़ेक्ट्स हैं प्लांट के ऊपर वहाँ बहुत बड़ी रेंज में ये इफ़ेक्ट करता है। सेल इलोगेशन का जो प्रोसेस है जो शूट में होता है कुछ ही मिनट्स में, तो वो ऑक्सीजन की मदद से होता है। एब्सिजन जो है यानी कि जो पत्ते गिराने वाला अमल है अकर इन डेज, क्योंकि वो प्लांट्स जब अपने लीव्स फॉल कर देते हैं एब्सिजन का प्रोसेस हो जाता है तो उनकी ग्रोथ पे अफेक्ट होता है। तो ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन का जब हम ट्रीटमेंट करेंगे प्लांट्स के ऊपर तो ये जो एब्सिजन वाला प्रोसेस है ये डिले हो जाएगा, कम हो जाएगा, इसकी स्पीड कम हो जाएगी। मोस्ट इंड्यूस ग्रोथ इन डाइकोट स्टेम, ये बहुत ज़्यादा ग्रोथ जो है इंड्यूस करवाता है डाइकोट स्टेम में, सोयाबीन, हाइपोकोटाइल्स में, पी एपिकोटाइल्स में, और जो कोटाइल्स हैं ओट प्लस मेज, इनमें ये ग्रोथ को इंक्रीज़ करता है। टारगेट साइट्स ऑफ ऑर्गन्स, जो टारगेट साइट्स हैं ऑक्सीजन की इन डाइकोट स्टेम आउटर टिश्यूज, ये डाइकोट स्टेम की जो आउटर टिश्यूज़ हैं उनमें एपिडर्मिस आ जाते हैं, आउटर कॉर्टेक्स आ जाते हैं। तो इन साइट्स के ऊपर ऑक्सीजन जो है टारगेट करता है। कोलियोप्टाइल नॉन वेस्कुलर टिश्यू, कोलियोप्टाइल का ये जो नॉन वेस्कुलर टिश्यूज़ हैं एपिडर्मिस है, मेसोफिल है, रिस्पॉन्सिव टू ऑर्गन्स ट्रीटमेंट, ये टारगेट हैं, टारगेट साइट्स, और ये हैं रिस्पॉन्सिव साइट्स, एपिडर्मिस, मेसोफिल सेल्स, नॉन वेस्कुलर टिश्यूज़ ये, और कोलियोप्टाइल ये क्या है? ये रिस्पॉन्सिव साइट्स हैं। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन बाइंडिंग रिसेप्टर, ऑक्सीजन बाइंडिंग रिसेप्टर यानी कि ABP1 ऑक्सीजन बाइंडिंग प्रोटीन का नाम है। ये बनी है 2 पॉलीमर से 22 kD। अब ये प्रेजेंट कहाँ होती है? ये ABP1 प्रेजेंट होती है ल्यूमन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो ल्यूमन होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ER का, वहाँ ये प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट है कि मिनिमम लैग टाइम फॉर ऑक्सीजन इंड्यूस ग्रोथ इज़ 10 मिनट। जो ऑक्सीजन है ये 10 मिनट्स के अंदर अंदर जो लैग टाइम है ऑक्सीजन का उसमें ग्रोथ इंड्यूस करवा देता है। ऑक्सीजन एब्सेंट, अगर ऑक्सीजन मौजूद नहीं है, ग्रोथ रेट क्या है? डिक्लाइन रैपिडली, आहिस्ता आहिस्ता कम होता जाएगा। स्टिमुलेट्स ग्रोथ रेट आफ्टर लैग पीरियड ऑफ 10 to 12 मिनट्स, ये क्या करता है? स्टिमुलेट करता है ग्रोथ रेट को आफ्टर लैग पीरियड के बाद 10-12 मिनट्स के अंदर ये ग्रोथ पीरियड को स्टिमुलेट कर देता है, हाई कर देता है। आफ्टर और ऑक्सीजन ट्रीटमेंट मैक्सिमम ग्रोथ अटेंड, ऑक्सीजन के ट्रीटमेंट के बाद हम मैक्सिमम ग्रोथ जो है वो हासिल कर सकते हैं। ऑक्सीजन काजेज रैपिड इंक्रीज इन सेल वॉल एक्सटेंसिबिलिटी, ऑक्सीजन जो है ये काज करता है रैपिड इंक्रीज, यानी बहुत जल्दी इंक्रीज़ होता है सेल वॉल की एक्सटेंसिबिलिटी में। तो ये कैसे होता है? इन 2 स्टेप्स
दो स्टेप हैं सेल वॉल इनलार्ज, जिसमें सेल वॉल इनलार्ज होती है, ऑस्मोटिक अपटेक ऑफ वाटर अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन रिजल्टिंग इंक्रीज इन टर्गर प्रेशर। जब ऑस्मोटिक अपटेक होगा वाटर का तो इसके नतीजे में क्या होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन रिजल्टिंग इंक्रीज इन टर्गर प्रेशर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो टर्गर प्रेशर है वो बढ़ जाएगा, तो इसके नतीजे में सेल वॉल की एक्सटेंसिबिलिटी होगी। नेक्स्ट दूसरा स्टेप है कि एक्सटेंशन ऑफ सेल वॉल इन रिस्पॉन्स टू इंक्रीज्ड टर्गर प्रेशर। जो एक्सटेंशन है सेल वॉल की इन रिस्पॉन्स टू इंक्रीज टर्गर प्रेशर जब बढ़ेगा तो इसकी सेल वॉल की एक्सटेंशन होगी। ऑक्सीजन काजेज इंक्रीज इन प्लांट एक्सटेंसिबिलिटी ऑफ सेल वॉल बाय वॉल लूजनिंग इवेंट्स। ऑक्सीजन जो है ये काज करता है प्लांट की एक्सटेंसिबिलिटी, सेल वॉल की एक्सटेंसिबिलिटी कैसे, लूजनिंग इवेंट्स बाय वॉल लूजनिंग इवेंट्स के। ऑक्सीजन इंक्लूड प्रोटॉन H प्लस एक्सट्रूजन एसिडिफाइड्स सेल वॉल रिजल्टिंग वॉल लूजनिंग। एसिड ग्रोथ हाइपोथेसिस है इसके बारे में। तो ऑक्सीजन के ने इंड्यूस करना है प्रोटॉन की एक्सट्रूजन जो कि एसिडिफाइज करेगा सेल वॉल को, रिजल्टिंग वॉल लूजनिंग, जिसके नतीजे में वॉल लूज हो जाएगी। तो 1970 में रॉयल एंड क्लेलैंड ने USA के ये साइंटिस्ट हैं, और 1971 में हैगर एंड मेंजल प्लस क्रॉस ये जर्मनी के साइंटिस्ट हैं। इन्होंने इस पर एक्सपेरिमेंट्स किए थे कि ये सारा जो प्रोसेस है ये कैसे होता है। तो इन्होंने ये प्रपोज्ड किया कि प्रोटॉन्स जो हैं H पॉजिटिव के, ये प्रोटॉन्स इन्वॉल्व्ड हैं ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने में, तो इंड्यूस सेल वॉल लूजनिंग। ये प्रोटॉन्स जो हैं ये पैदा होते हैं ऑक्सीजन के अंदर, ठीक है, ऑक्सीजन इसमें इन्वॉल्व है प्रोटॉन्स की प्रोडक्शन में। तो ये क्या है कि ये सेल वॉल लूजनिंग में ये काम करते हैं। ऑक्सीजन रिस्पॉन्सिव सेल एक्सट्रूड, ऑक्सीजन का जो ऑक्सीजन ने काम करना है, सारी सी बात है, रिस्पॉन्सिव सेल है, सेल रिस्पॉन्स शो करेंगे, एक्सट्रूड करेगा। ये ऑक्सीजन जो है ये प्रोटॉन्स निकालेगा, या फिर जो ये रिस्पॉन्सिव सेल प्रोटॉन्स निकालेंगे फ्रॉम साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म से ये नेक्स्ट आएंगे टू सेल वॉल पर, और जिसके नतीजे में प्रोटॉन डिक्रीज इन सेल वॉल pH, प्रोटॉन्स जो हैं ये सेल वॉल की जो pH है उसे कम कर देंगे। लो एपोप्लास्टिक pH एक्टिवेट सेल वॉल, जो लो एपोप्लास्टिक pH है वो सेल वॉल को एक्टिवेट कर देगी। लूजनिंग एंजाइम जो हैं वो एक्टिव हो जाएंगे, वो लूज करना शुरू कर देंगे। ब्रेक लोड बेरिंग बाउंड्स, जो लोड बेरिंग बाउंड्स हैं वो टूट जाएंगे। इंक्रीजिंग एक्सटेंसिबिलिटी, जिसके नतीजे में इसकी एक्सटेंसिबिलिटी बढ़ जाएगी ऑफ सेल वॉल की। एक्सट्रूजन ऑफ प्रोटॉन, जो प्रोटॉन निकले हैं फैसिलिटेटेड बाय H प्लस एटीपेज, तो ये इन्हें फैसिलिटेट किसने की है, H प्लस प्रोटॉन एटीपेज ने, बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ज़रिए से। ऑक्सीजन इंड्यूस वॉल लूजनिंग is mediated by specific proteins called expansions। तो the response of acidic pH, ये जो सेल वॉल लूजनिंग होती है एक स्पेशल प्रोटीन की मदद से होती है, और ये किसके रिस्पॉन्स में होती है, एसिडिक pH के। ऑक्सीजन मेंटेन्स कैपेसिटी, ऑक्सीजन जो है ये कैपेसिटी को मेंटेन करता है फॉर एसिड के लिए। इंड्यूस्ड वॉल लूजनिंग, ये वॉल लूजनिंग करता है बाय सिंथेसिस ऑफ न्यू वॉल पॉलीसेक्राइड्स। अब ये वॉल लूजनिंग होगी तो जाहिर सी बात है कि पॉलीसेक्राइड्स की सिंथेसिस होगी, तो वो न्यू जो पॉलीसेक्राइड्स बनेंगे वो वॉल लूजनिंग में काम करवाएंगे। ऑक्सीजन इंड्यूस्ड एसिडिफिकेशन, ये एसिडिफिकेशन करवाता है एंड लूजनिंग ऑफ सेल वॉल, और सेल वॉल लूज हो जाएगी बाय सिंथेसिस ऑफ न्यू वॉल, जो नई वॉल है उसकी बायोसिंथेसिस होगी, पॉलीसेक्राइड्स बनेंगे, वो ग्रोथ जो है वो कंटिन्यूली चलती रहेगी फॉर लॉन्गर पीरियड, लंबे अरसे के लिए, स्पेशली इन कोलियोप्टाइल, जो कोलियोप्टाइल हैं उनके अंदर। नेक्स्ट, ऑक्सीजन इंक्रीज एक्टिविटीज़ ऑफ सर्टेन एंजाइम। ऑक्सीजन जो है ये कुछ एंजाइम होते हैं, उनकी जो एक्टिविटीज़ होती हैं उन्हें क्या करता है कि जो एंजाइम हैं उनकी एक्टिविटीज़ को भी इंक्रीज़ करता है। विच बायोसिंथेसाइज दी सेल वॉल, जो कि सेल वॉल पॉलीसेक्राइड्स जो हैं वो सिंथेसाइज करते हैं। न्यू सेल मटेरियल मेंटेन CAWL
CaWL को मेंटेन करता है, जो न्यू सेल मटेरियल है। CaWL क्या है? कैपेसिटी फॉर एसिड इंड्यूस्ड वॉल लूजनिंग इन रिस्पॉन्स टू ऑक्सीजन। Cell walls of these sections treated with the oxygen have greater capacity। अब जो सेल वाल सेक्शंस हैं जो इन्हें ऑक्सीजन से ट्रीट किया गया है, तो उनकी बहुत ज़्यादा कैपेसिटी होती है फॉर एसिड स्टिमुलेशन ग्रोथ। एसिड स्टिमुलेटेड ग्रोथ के लिए पॉलीसैकेराइड प्लस CaWL डू नॉट कोरिलेट। पॉलीसैकेराइड सिंथेसिस और CaWL ये कोरिलेट नहीं करती एक दूसरे के साथ, रैपिड काइनेटिक्स जो हैं उनकी ऑफ ग्रोथ, उसकी वजह से। तो पार्ट्स ऑफ लॉन्ग टर्म ग्रोथ रिस्पॉन्स टू ऑक्सीजन, तो ये ऑक्सीजन को ई तरफ से रिस्पॉन्स शो करते हैं। फिजियोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स ऑफ ऑक्सीजन, फिजियोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स हैं ऑक्सीजन के, वो कौन कौन से हैं? सेल इलोंगेशन है, एपिकल डोमिनेंस है, प्रिवेंशन ऑफ अब्सेशन है, पार्थिनोकार्पी है, रेस्पिरेशन है, कैल्स फॉर्मेशन है, वेस्कुलर डिफ्रेंशिएशन है। तो ये फिजियोलॉजिकल फेनोमेना हैं जिन पे ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है और ऑक्सीजन का बहुत ज़्यादा रोल होता है इन पे।